हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र साहू। आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही विचित्र बीमारी के बारे में। ये बच्चा हमारे पास 3 दिन पहले आया था। अभी करंट में बच्चे का इतने से नीचे का धड़ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, जबकि ये बच्चा जब पैदा हुआ था तो इसका सारा शरीर काम करता था। मतलब ये आराम से चलता फिरता था सब कुछ। इस बीमारी का नाम है डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें होता क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पूरी तरह से स्वस्थ होता है और बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह वो चलना फिरना चालू करता है। लेकिन कुछ समय बाद प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस की वजह से बच्चा सहारा लेना चालू कर देता है सीढ़ियाँ चढ़ने में, और धीरे धीरे ये बीमारी नीचे से लेकर के ऊपर तक के सारे मसल्स को इन्वॉल्व कर लेती है। जैसे पैर की मसल को इन्वॉल्व कर लिया तो बच्चा वेडलिंग गेट होने लगता है, मतलब चलने में उसको दिक्कत आती है। दूसरा, अगर मसल्स स्पाइन की इन्वॉल्व हो जाती हैं तो स्कोलियोसिस हो जाता है, मतलब रीढ़ की हड्डी जैसे कि इसकी टेढ़ी है तो वो टेढ़ी हो सकती है। तीसरा, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जैसे कि ये यहाँ पे हमारा डायफ्राम होता है जो सांस लेने में मदद करता है, तो वो भी एक मसल का ही बना होता है। तो अगर सांस नहीं ले पाएगा बच्चा, जैसे कि ये जिस कंडीशन में आया था ये बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा था और इसका ऑक्सीजन लेवल करीब 25 चल रहा था। ये ऑलमोस्ट आखिरी स्टेज पे था। जब ये आया था तो हमको इसको वैसोप्रेशर सपोर्ट पे लेना पड़ा क्योंकि इसका बीपी भी बहुत कम था। अभी हमने इसको मशीन से निकाल लिया है और अभी इसका ये ट्यूब भी निकालने वाले हैं। तो इस बीमारी का जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसको पहचानेंगे कैसे। तो जब भी कभी बच्चा पैदा होने के बाद शुरुआत में नॉर्मल हो और ये लगभग 13 साल होते होते पूरी तरह से ये बीमारी अपने गिरफ्त में ले लेती है मरीज को। जैसे कि इसकी उम्र 12 साल है, तो 12 साल में अब इसका ना तो हाथ काम कर रहा है, ना पैर काम कर रहा है, मतलब इतना हिस्सा ये खुद से करवट भी नहीं ले सकता है। तो इसमें जो समस्या होती है, जो कॉज ऑफ डेथ ज़्यादातर देखा गया है, उसमें क्या होता है कि जैसे हमारा दिल भी मसल का बना हुआ है तो उसमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाता है, एरिथमियाज होते हैं। लेकिन जो कॉज ऑफ डेथ होता है वो ज़्यादातर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होता है। एरिथमिया ये जब आया था तो इसका 200 का हार्ट रेट चल रहा था बच्चे का। ये होता क्यों है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए, तो वो ये समझे कि ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़ है। ये नॉर्मली म्यूटेशन की वजह से हो जाता है, डिस्ट्रोफिन जीन की वजह से। डिस्ट्रोफिन एक प्रोटीन होती है जो हमारी मसल फाइबर को स्टेबलाइज रखती है, मसल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज रखती है। धीरे धीरे जब इसमें म्यूटेशन हो जाता है तो मसल डिजनरेशन होता है, और मसल प्रोग्रेसिव डिजनरेशन की वजह से ये सारी दिक्कतें आनी चालू हो जाती हैं। इसका कोई भी इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है, मतलब इसका इलाज है ही नहीं। केवल हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जैसे बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत होती है, जैसे इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो हमने वेंटिलेटर पे ले लिया, ये बहुत लेटर स्टेज पे होता है। लेकिन ऐसे बच्चे ज़्यादातर इनको व्हील चेयर का सपोर्ट चाहिए होता है, या स्कोलियोसिस बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए सर्जरी करनी पड़ जाती है। एरिथमियाज हो रहे हैं तो उसके लिए हम लोग डिजॉक्सिन जैसी कुछ ड्रग्स, हार्ट जो रेट कंट्रोलिंग ड्रग होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। साथ में चेस्ट फिजियोथेरेपी समय समय पर टूडी को और ये सब कराते रहना होता है ऐसे मरीजों का। तो ये जानकारी आपको देना था कि ये डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जिनमें डॉक्टर्स या साइंटिस्ट अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए हैं, तो ये उन्हीं में से एक है। धन्यवाद।